ऐसा जमाना जिसमें काम का करना होना अभी अभी खत्म हुआ हो, ऐसे अभी काम खत्म हुआ। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूँ। अभी इसकी जो पहचान है उर्दू में, मैंने सुना है वीडियो बड़ी हो जाती है, लिहाजा वीडियो हम छोटी बनाएंगे, मुख्तसर तरीके से समझाएंगे आपको। उर्दू के फिक्रे के आखिर में क्या आएगा? चुका है, चुका है, चुके हैं, या लिया है, लिए हैं, वगैरह आता है। यानी काम अभी अभी खत्म हुआ है, काम अभी अभी खत्म हुआ है। हम आते हैं इसके फार्मूले की तरफ। बहुत ही आसान है इसका फार्मूला। सबसे पहले हम सब्जेक्ट उसके साथ हम लगाएंगे हैज या हैज या हैव। उसके बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान फार्मूला। अभी हम एक सब फिक्रा लिख रहे हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ। इसको यूं भी लिख सकते हैं, मैंने खाना खा लिया है। दोनों चीजों में चुका है काम का होना, अभी अभी काम खत्म हुआ है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन सा है? मैं। आई। हैज लगेगा, हैव लगेगा। गुड। और ये दोबारा मैं लिख रहा हूं कि आई और वी के साथ हम हैव लगाते हैं, और जमा के साथ भी। जमा यानी सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल। प्लूरल जहां पर आ जाए तो हम वहां पर हैव लगाते हैं, और आई के साथ भी। और हैज क्या है? वाहिद गैब के लिए। दे, यू, साहब जमा में सीखते हैं ना। और हैज क्या है? वाहिद गैब के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? आई हैव। उसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, खा चुकी हूँ। ईट, ईटन। तो हम लगाएंगे ईटन। फूड खाना, मील होता है, वो खुराक के मानों में आता है। ठीक है? आपको समझ आया? yes. नहीं आया? मैं दोबारा एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तुम फुटबॉल खेल चुके हो, तुम फुटबॉल खेल चुके हो। कौन बताएगा? हैंड अप। आप स्टैंड अप प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लगाएंगे? यू, सब्जेक्ट यू। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैज, हैव में से क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, क्योंकि वाहिद गैब नहीं है, हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब कौन सा है? प्ले। तो थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? प्ले। ओके। प्ले। आगे क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। वेल डन, फुटबॉल। सबको समझ आ गई? yes. नहीं आई? अगर आ गई है तो एक जुमला लिखे, सब लिखे, अपने अपने रजिस्टर पे जल्दी करें। मैं खत लिख चुकी हूँ, मैं खत लिख चुकी हूँ। हरी अप प्लीज। मैं खत लिख चुकी हूँ। मैं खत लिख चुकी हूँ। हो गया? चेक करें प्लीज।
I have written a letter. Well done. Good. Clapping भी इस बच्ची के लिए. I have written a letter. I have written a letter. Next में आप में से आप बेटा खड़े हो जाएं. साथ वाली आप खड़ी हो जाएं. हाँ, मैं आपको जुमला दे रहा हूं. मैं अपने बालों में कंघा कर चुकी हूँ. कंघा करना कोम, ठीक है ना, कोम. मैं अपने बालों में कंघा कर चुकी हूँ. आप बताएं सबसे पहले क्या आएगा? आई. आगे आई हैव. गुड. आई हैव वर्ब की अब थर्ड फॉर्म आएगी. देखिए बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो वर्ब कौन सा है? कंघा करना. क्या रिलेशन कंघा करने की अभी बताइए. हाँ, तो तीसरी फॉर्म क्या बनेगी? कोम्ड. अपने बालों में माई हेयर. आई हैव कोम्ड माई हेयर. ओके, वेल डन बेटा. चले बैठे आप. नेक्स्ट मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव समझाता हूं. प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव. इंशाल्लाह आप आज तीनों टेंस, तीनों फॉर्म जो इसकी हैं आप सीख जाएंगे. प्रेजेंट परफेक्ट की नेगेटिव का फार्मूला क्या बनेगा? देखें, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव टेंस. ओके. अब सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए कोई तब्दीली नहीं है. हमने हैज हैव के बाद नॉट लगा दिया. हैज हैव के बाद नॉट लगा दिया. कोई तब्दीली नहीं की. हैज हैव के बाद क्या लगाया है? नॉट लगाया है. अच्छा, जुमला फिर एक लिख रहा हूं मैं. तुम स्लेट तोड़ चुके हो. तुम स्लेट तोड़ चुके हो. सिंपल टेंस कौन बनाएगा? सिंपल टेंस कौन बनाएगा आप में से? तुमने स्लेट तोड़ ली है. एनीवन प्लीज स्टैंड अप. स्टैंड अप. तुम स्लेट तोड़ चुके हो. जी, पहले सिंपल हम सेंटेंस बना रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा इसमें? सब्जेक्ट. तुम स्लेट तोड़ चुके हो. अब हैज हैव में से क्या लगेगा? हैज लगेगा, हैव लगेगा? हैज लगना चाहिए. नहीं? अच्छा, पता है भाई. वेरी गुड. यू हैव. तोड़ना आगे वर्ब आ जाता है. वर्ब क्या है? तोड़ना. तोड़ना की क्या अंग्रेजी है? क्या इंग्लिश है तोड़ना की? ब्रेक. ठीक है ना. तो ब्रेक की आप फॉर्म क्या है? हाँ, तीसरी फॉर्म क्या बनेगी? यू हैव ब्रोकन. यू हैव ब्रोकन. और किसको तोड़ा? किसके काम हुआ? स्लेट हुआ. यू हैव ब्रोकन स्लेट. अगर जुमला यूं आ जाए, तुम स्लेट नहीं तोड़ चुके हो. तुम स्लेट नहीं तोड़ चुके हो. वेरी गुड. आपको समझ आ गई है क्या है कि हमने यू हैव नॉट स्लेट. ओके, समझ आ गई है. टेंस आर सो इजी. बहुत ही आसान है बेटा. शर्त ये है कि आप डेली का काम डेली करो, समझो, बार बार इसको दोहराओ. टेंस बहुत ही आसान है. हरासी प्लीज. अब हम कराते हैं तीसरी फॉर्मेट, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव टेंस. ठीक है, बहुत ही आसान. ये जो है ना हैज हैव, इसको उठा के बाहर लगा दो. सिंपल फार्मूले में देखें मैं क्या करता हूं, लेकिन पहला लफ्ज हम बड़ा डालेंगे. हैज हैव कैपिटल डाल दिया पहला लफ्ज.
उसके बाद क्या लगाया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आसान है कि नहीं है? और अगर हम इसी को लिखें, क्या तुम स्लेट तोड़ चुके हो? क्या तुम स्लेट तोड़ चुके हो? हाँ, Have you broken slate? ओ गुड, लिख के दिखाओ आप। आ जाओ, आप तो आगे खड़े हो गए, कोई क्या देखेगा? गुड, एक चीज रह गई है, वो चीज है क्वेश्चन मार्क, और यहां भी क्वेश्चन मार्क। क्लैपिंग फॉर अरीना के लिए क्लैपिंग करेंगे। चलिए, मैं आप सीखे और ये आप नोट कर अपने से फार्मूले अपने राइट कर लें। आप लोग फौरन फार्मूले अपने लिख लें बेटा, आपके काम आएंगे। इसके बाद मैं सेंटेंस लिखवाता हूँ आपको फॉर प्रैक्टिस। ये लिख लेंगे आप, बाद में आपने जुमला लिखे, जुमला लिखे बेटा, और आपने उसका नेगेटिव टेंस भी बनाना है, इंट्रागेटिव भी बनाना है। ओके, बहुत ही इजी जुमला लिखवा रहा हूं आपको। लड़का मुझे पीट चुका है। लड़का मुझे पीट चुका है। आइए, आप इसकी तीनों चीजें बनानी है बेटा आपने। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। आपकी क्लास में पूछ के आया हूं अभी। बीट, बीट थर्ड फॉर्म बीटन है। हो गया है? रियली? स्टैंड अप, हो गया। स्टैंड अप। अगला भी नेगेटिव। अब चेक करा लें, दिखा चेक करा। Why has not beaten me? As why beaten me? What फर्क हो इसमें? I have नहीं, वो तो लिखा है पीट चुका है। आपने सिंपल सेंटेंस कहा है, जो ठीक है। सिंपल सेंटेंस तो लिखा नहीं है। सिंपल सेंटेंस के साथ राइट करना है। Why has beaten me? Has boy beaten me? Why has not beaten me? ठीक है, बट आपने कैपिटल वर्ड लिखा। सेंटेंस के स्टार्ट में हमेशा कैपिटल वर्ड आता है। एनीवन तो और चेक कराना चाहे? जी बेटा, गुड। इसका मतलब है द बॉय हैज बीटन मी, हैज द बॉय बीटन मी, द बॉय हैज नॉट बीटन। वेल डन बेटा, वेल डन। बेटा बहुत अच्छा, आपको समझ आ गई है। आप जो है ना अब सेंटेंस लिखें घर के लिए। लिखें, राहत गाना गा चुकी है। राहत गाना गा चुकी है। तुमने पानी पी लिया है। तुमने पानी पी लिया है। मेरी माँ मुझे खाना दे चुकी है। मेरा बाप मुझे नसीहत कर चुका है। अरीना गीदड़ मार चुकी है। कितने सेंटेंस हो गए? 5। 5 सेंटेंस हो गए हैं बेटा। और आपने इन 5 सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रागेटिव भी बनाना है आपने।
याद रहेगा कि आप लोगों ने नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रागेटिव भी बनाना है, और साथ ही साथ आप लोगों ने सिंपल सेंटेंस भी बनाना है। पहले आप लोग सिंपल बनाएंगे, फिर आप नेगेटिव बनाएंगे, फिर आप इंट्रागेटिव बनाएंगे। अजीज तलबा, आप टेंस को बहुत मुश्किल ख्याल करते हैं, आप टेंस को बहुत मुश्किल ख्याल करते हैं। ऐसा नहीं है, टेंस बहुत इजी है, इतने इजी हैं कि देखें आपने 10-15 मिनट में एक टेंस कंप्लीट कर लिया है और आप सबको समझ भी आ चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो सबक है समझ आ चुका होगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।